मैं कुंदन कुमार आप सबके साथ फिर से एक बार आज जो हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं या जो चीज आपको बताने वाले हैं वो रेकरिंग का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे डेसिमल का सवाल तो बनाते लेकिन रेकरिंग को नहीं जान पाते, क्योंकि प्यारे बच्चे आपको बता दे क्लास 9th और 10th में रेकरिंग का यूज आपने किया है। आवर्त, किसी चीज का बार बार आना, रीअकरिंग, रिपीटेशन, है ना। डेसिमल में अगर डेसिमल में कोई भी नंबर आपका रिपीट करने लगे यानी कि रीअकरिंग बार बार आने लगे, रिपीटेशन होने लगे, तो रेकरिंग के सवाल को, आवर्त के सवाल को कैसे सॉल्व करे, क्या कॉन्सेप्ट लगाए, क्या रूल है, उसको हम अच्छे से समझेंगे और उस पर आने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उन सबको हम हर तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो अगर सबसे पहले हम रूल को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, और ज्यादा इसमें टफ सवाल नहीं होता, लेकिन बिना रूल के बिना कॉन्सेप्ट के कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए आपको रूल और कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद भी आप आंसर सेकंडों में लाकर उसको दे सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले रेकरिंग का कॉन्सेप्ट, लेकिन उससे पहले आपको बता दे 28 जनवरी सुबह 7 से 9 अपना एक सीट इसमें रिजर्व कर लीजिए। एक ऑफलाइन बेहतरीन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, खासकर उन बच्चों के लिए जो 2026 में अपने आप को जॉब में देखना चाहते हैं। सीजीएल हो, सीजीएसएल हो, बैंकिंग हो, एनटीपीसी हो या अदर किसी भी बोर्ड का आप एग्जाम देने वाले हो, अपने आप को लगता है आप कंफर्ट जोन में नहीं पा सकते, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाइए। लेकिन ऑनेस्टली प्रिपरेशन आपको करना होगा। ऑनेस्टली प्रिपरेशन करते तो चीजों को आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। रेकरिंग के कॉन्सेप्ट को पहले कुछ सवाल आपको हम दिखला दें। कुछ इस तरह का सवाल होगा, देखिएगा ये साइन जो देख रहे हैं बार साइन या रेकरिंग का साइन, है ना, यही हमारा होता है रेकरिंग। कुछ इस तरह का डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको हम कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिए तो गारंटी है आप खुद से सारे क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर लोगे, है ना। तो इस तरह का डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको और सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं। दिख रहा है आपको यहां पर, है ना। तो इस तरह के सवाल को आपने देखा। अब सवाल की बात करेंगे हम कॉन्सेप्ट के साथ। तो जो यहां पर कॉन्सेप्ट होने वाला है रेकरिंग को लेकर, है ना, रेकरिंग का जो कॉन्सेप्ट बनने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। और एक और बात बतला दे, 9th-10th के जो बच्चे होंगे अच्छे से पढ़े होंगे, उनको याद होगा रेकरिंग का आपने किस तरह से प्रोसेस अप्लाई किया था। अब यहां पर प्रोसेस ना, हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिससे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले रेकरिंग को समझते हैं। और अभी बता दें, हाल फिलहाल में हमने एक पेपर में देखा था, उसमें यह दिया हुआ था, पेपर का नाम नहीं याद है, किस पेपर किस एग्जाम में आया था, उसमें यह बताया गया था इसमें से कौन सा रेकरिंग नंबर पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपको पहचानने के लिए भी दे दिया जाता है कौन इसमें रेकरिंग है या रेकरिंग नहीं है। तो सबसे पहले हम एक एक करके एकदम स्लो मोशन में आराम से एक एक करके हर एक नंबर को देखेंगे विथ रेकरिंग। अगर सवाल की बात करें हम, इस तरह का सवाल अगर है 0.3, इस पर लगा है ये साइन, बार साइन या रेकरिंग साइन, इसका मतलब होता है 0.3 में 3 लगातार आता रहेगा। कहां तक आता रहेगा? तो इनफाइनाइट तक आता रहेगा। कहने का मतलब 0.3333 डॉट 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 और ये इनफाइनाइट टर्म तक चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो अभी हमने क्या किया, उस डेसिमल कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड कर दिया, पूरा बतला दिया कि एक्चुअल में हुआ क्या है। लेकिन अब सवाल आता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, और एग्जाम में फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू दिया जाता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनकर आएगा, तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनकर आएगा। 0.3 पर रेकरिंग है तो ये नंबर जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इस नंबर को आप लिख लीजिए। और रेकरिंग को हटाने के लिए यहां पर नीचे 9 का यूज किया जाता है। अगर नॉर्मल डेसिमल हो तो आपको पता है नीचे 10 यूज करते हैं और रेकरिंग के नंबर के लिए 9 का यूज किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा और दोनों में डिफरेंस रखिएगा। विदाउट रेकरिंग नॉर्मल नंबर है तो वहां पर 10 लेते हैं, विथ रेकरिंग नीचे क्या लेते हैं? 9। आगे बढ़ते, मान लीजिए हमारा सवाल ये रहा 0.23 इस पर रेकरिंग लगा है। इसका मतलब ये हो गया 0.23 ये कंटिन्यूअस इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा उसको हम लिखने जा रहे हैं 23 और दो नंबर पर रेकरिंग है, दोनों पर रेकरिंग है तो यहां पर डबल 9 का यूज कर लिया जाएगा। क्लियर? अगर रेकरिंग ना होता तो आपको पहले से पता 100 लगाते हैं, लेकिन रेकरिंग लगा है उससे कम डबल 9 99 का यूज करेंगे। आगे बढ़ते, इसी तरह का और भी हमारे पास नंबर आ जाए इस तरह का,
तो 0.123 रेकरिंग 123 पर है, तो ये कंटिन्यूअस 123 आता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो आखिर इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो फ्रैक्शन वैल्यू वही होगा 1 2 3 और नीचे लग जाएगा 9 9 9। इससे यह पता चला कि जितने पर रेकरिंग होगा उतना नीचे 9 लेना है और साथ में वो नंबर आपको ऊपर रख देना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर अगर कुछ पर रेकरिंग हो और कुछ पर रेकरिंग ना हो तो क्या करें? बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहीं पर देखते हैं। 0.12 मान लीजिए केवल 2 पर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहले समझते हैं। इसका मतलब हो गया 0.12। अब कौन सा नंबर इसमें डबल डबल लगातार आता रहेगा? तो केवल 2 आएगा, केवल 2, रेकरिंग 2 पर है तो 2 आपका लगातार आता रहेगा इनफाइनाइट तक। 1 नहीं आ सकता, 1 पर रेकरिंग आपका नहीं है। तो आखिर इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो इसको खासकर इस तरह के सवाल को खासकर अच्छे से समझिएगा। पूरे नंबर में से 12 में से बिना रेकरिंग वाले को माइनस करते हैं। फिर से पूरे नंबर में से बिना रेकरिंग वाले क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 12 माइनस 1, 12 माइनस 1, क्लियर। और नीचे नीचे भी ध्यान देना आपको, रेकरिंग के लिए 9 लिखते हैं, और जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं विदाउट रेकरिंग, क्लास 5 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं, विदाउट रेकरिंग का नंबर है तो उसके लिए नीचे 10 लेते हैं। तो 9 इंटू 10 क्या बन जाएगा? 90। एक बार फिर से इस बात को समझते हैं। टोटल में से बिना रेकरिंग वाला माइनस करेंगे न्यूमरेटर में, अंश में, और नीचे डिनोमिनेटर में यानी कि हर में इसके लिए 9 लेंगे, इसके लिए क्या लेंगे? 0 लेंगे। ये बन जाएगा 90, यानी कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 11/90। आगे भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट रखेंगे हम लोग। 0.123 आ गया, केवल 3 पर रेकरिंग। किस पर रेकरिंग है? केवल 3 पर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0. क्लियर, 1 2 3, क्लियर। अब कौन सा नंबर इनफाइनाइट तक जाएगा? ओनली 3, केवल 3 जाएगा। 3 आपका इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। तो आखिर इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनकर आएगा? फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनकर आएगा? फिर से वही कहानी, टोटल नंबर में से बिना रेकरिंग वाले नंबर को माइनस कर दीजिए। 123 माइनस 12, टोटल में से बिना रेकरिंग वाले माइनस कर दीजिए, और नीचे डिनोमिनेटर में एक 9 आएगा क्योंकि एक ही पर रेकरिंग है, और 2 है बिना रेकरिंग का, इसके लिए 2 0 यानी कि 100 लेकर चलेंगे, यानी कि बन जाएगा 900। क्लियर, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर। एक और बात, अगर आगे सॉल्व करें, अगर ये नंबर शॉर्ट हो सकता है तो उसे कट करेंगे, नहीं होगा तो वही आपका आंसर होगा। अगर इसको माइनस करें तो 3 से 2 गया 1, और 12 से 1 आया 11। क्लियर, और नीचे आ जाएगा 900, और दिख रहा होगा ये दोनों 3 से कटने वाले हैं, 300, और ये आपका आ जाएगा 37, यानी कि आपका फाइनल आंसर बनेगा 37/300। क्लियर। आगे फिर हम बढ़ते हैं। आपके मन में सवाल आ सकता है, सर अगर ये नंबर के साथ भी आ जाए, जैसे 2.23 और इस पर रेकरिंग आ जाए तो क्या करें? बिल्कुल आपने सही का सवाल किया। यहाँ पर इस तरह का सवाल अगर बनाना हो तो 2.23 डॉट इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो आखिर इसको सॉल्व कैसे करें? तो टोटल में से भूल जाइए डेसिमल को, 223 माइनस रेकरिंग किस पर नहीं है? 2 पर, 2 नीचे नंबर लेना है 9, इसके लिए कुछ नहीं, नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर लेते हैं केवल डेसिमल के बाद के नंबर के लेते हैं, 9, बस हो गया। क्लियर। तो 221/99, ये नंबर नहीं कटेगा, आज इट इज छोड़ देंगे। तो आपके सामने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रखा गया है। नॉर्मल नंबर क्या लेना है फ्रैक्शन में, थोड़ा एडवांस, जहां पर नंबर भी हो और रेकरिंग भी हो, उसको कैसे सॉल्व करना है। अब आते हैं, नंबर भी हो रेकरिंग भी हो, क्लियर, डेसिमल के पहले भी नंबर हो, डेसिमल के बाद भी नंबर हो, और रेकरिंग भी लगा हो, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको दिक्कत हो समझने में, एक बार फिर से वीडियो को वापस से चलाकर देख लीजिएगा और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे आपके क्वेश्चन में, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपको है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल को देखते हैं। बहुत सारे बच्चे तो आंसर निकाल भी लिए होंगे, सवाल देखते ही बन जाएगा सेकंडों में, अगर आपका रूल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अभी थोड़ी देर पहले ही सवाल को हमने डील किया था, 123 पर रेकरिंग है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 और नीचे आपका लग जाएगा 9 9 और 9। क्लियर? और आपको दिख रहा होगा ये दोनों 3 से कटने वाले, 3 से कट जाएगा, 3 से कट लगने के बाद आ जाएगा 41 और नीचे आ जाएगा 3 3 3 और इसका आंसर आप सेकंडों में, 5 सेकंड बहुत होता है, 5 सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं। आसान क्वेश्चन भी था। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये सवाल देखिए, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या है? 2.349 और रेकरिंग आपका 49 पर है। क्लियर? 2.349 रेकरिंग किस पर है? 49 पर। तो बस लग जाइए प्रोसेस में। अगर कुछ बच्चे मन में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? 2349 में से 23 घटा दीजिए, 26 ऑप्शन में देखिए, 23 26, दो ऑप्शन आपका 23 26। क्लियर? 2349 में से 23 घटाइए, 2349 माइनस 23, 23 26, दो ऑप्शन नीचे 990 ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं ना मिनटों का काम सेकंडों में। अरे पेन क्यों उठा रहे? कुछ कैलकुलेशन मन में आता है, बिना पेन के आंसर आपका आ जाएगा। 2349 में से 23 घटाइए, 2346, नीचे 990। आपको ऑप्शन नंबर बी। ना समझ में आए तो इसको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। 2349 माइनस बिना रेकरिंग का नंबर है 23, बिना रेकरिंग का नंबर क्या है? 23 क्या कर दे? माइनस, नीचे डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको लेंगे 990 घटाइए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना पेन के आंसर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नया सवाल है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। एक नंबर है 1.242424 इनफाइनाइट तक, उस नंबर को p बाय क्यू के रूप में लिखने पर जहां p और q आपका पॉजिटिव नंबर होगा। क्लियर? सही है ना? उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, HCF आपका नहीं बनेगा उसका, है ना? तो बताना है p प्लस क्यू का मान क्या होगा। कहना ये चाह रहे, अगर ये सवाल हमारा p बाय क्यू के रूप में आता है, जो भी नंबर आपका आएगा, है ना, उन दोनों को कट करने के बाद अगर शॉर्ट हो जाता है तो उन दोनों को जोड़े तो हमारा नया नंबर क्या बनकर आएगा, वही आपको यहां पर बताना है। क्लियर? तो चलिए इस सवाल को पहले सॉल्व करते हैं। 1.24 क्लियर, इस पर रेकरिंग है, 24 बार बार आ रहा है, रेकरिंग। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए यहां पर 1 2 4 माइनस 1 और नीचे 9 9। इस बात को पहले क्लियर कर लीजिए, ये वैल्यू हमारा आने वाला। क्लियर? अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 और नीचे क्या आ जाएगा? 99। क्लियर? अब इसको सॉर्ट करना चाहे तो सॉर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 4 1, 3 से कट जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 33। तो आपसे यही सवाल पूछा है, p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा? इन दोनों का सम अब शॉर्ट नहीं हो सकता है। एक लाइन लिखा था जिसका HCF है ना, कॉमन फैक्टर नहीं बनना चाहिए, 41 और 33, ये हमारा बनेगा शॉर्ट फॉर्म। क्लियर? कॉमन फैक्टर ना बने यानी काट कर उसको छोटा करना है। क्लियर? 41 और 33 आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों का सम। ये रहा p, ये रहा आपका q, और दोनों का सम करेंगे तो क्या बन जाएगा? 74। यही आपसे पूछा गया था। p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा? p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा? नंबर को p बाय क्यू के रूप में लाना है, इसका HCF कॉमन फैक्टर कुछ नहीं बनना चाहिए, है ना? क्लियर? इस तरह से आपका बनना चाहिए। क्लियर? तो p प्लस क्यू नया सवाल था, लेकिन काम 10 सेकंड में हो चुका है। अगले सवाल की ओर चलते। चलिए यहां पर भी थोड़ा सा नया सवाल है। एक और बात बता दे बच्चों, यहां पर जो आपको डॉट दिख रहा है, ये डॉट भी रेकरिंग का ही रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम में जब डॉट आएगा तो वहां घबराना नहीं है, लगेगा कि
गलती से प्रिंट नहीं हुआ है। डॉट भी रेकरिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब ये बाहर साइन इस तरह का होगा, इस तरह का। क्लियर? ना समझ में आया तो हम पूरा लिख दे रहे हैं यहां पर, इस तरह से साइन होगा। चलिए इस नंबर को ऐड करना, देखिएगा 3/9, 6/9, 7/9, 8/9। मन में 8 7 15 6 21 3 24, 24/9, 8/3 कट कर हो जाएगा 8/3। ऑप्शन 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 नंबर सी। कहानी खत्म, कहानी कंप्लीट हो गया आपका। ऑप्शन नंबर आपका सी 2.23, 2 होल 2/3। पॉइंट में नहीं है आपका, पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन में आंसर दिया है 8/3। जो बच्चे नहीं समझ पाए उनको फिर से बतला देते हैं हुआ क्या इसमें। 3/9, 6/9, 7/9, रूल के अकॉर्डिंग 8/9। सबको ऐड करे 24 बटा में 9, कट करे 8 3, आंसर 2 होल 2/3। थोड़ा एक्सप्लेन किए इसको अच्छे संग से, टाइम लगा 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा। लिख कर बनाएंगे तो, मन में बनाएंगे तो 5 सेकंड में कहानी खत्म। सबको ऐड करे 24 बटा में 9। क्लियर? आंसर क्या आ गया? 2 होल 2/3। आगे बढ़ते इसी क्वेश्चन। चलिए चलिए सवाल देखिएगा, ये सवाल भी हम ओरली बनाएंगे मन में। 39 पर रेकरिंग है, 39 पर रेकरिंग है। 39/99, 39/99, यानी कि 3 से कटेगा 13/33, 13/33। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। पेन ना उठाना पड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेन ना उठाना पड़ेगा आपको। चलिए समझाते हुआ क्या है। एक्चुअल में जो सवाल है 0.39, रेकरिंग किस पर आ रहा है? 39 पर। जो नंबर बार बार आए उसे रेकरिंग कहा जाता है। 39 पर रेकरिंग है, इसका आंसर हो जाएगा 39 और नीचे लग जाएगा 99। क्या लग जाएगा? 99। 3 से कट मारेंगे 13, ये हो गया आपका 33। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। देख रहे हैं सवाल कैसे चुटकी में। यहां पर कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, ये बेसिक रूल है, रेकरिंग का बेसिक रूल है। पता है सवाल सेकंडों में बन जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। चलिए ये सवाल थोड़ा नया है, ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा नया है। ये रेकरिंग का सवाल नहीं है, नॉर्मल डेसिमल का सवाल है। नॉर्मल डेसिमल का सवाल है, यहां पर कहीं कोई रेकरिंग का यूज नहीं किया गया है। फिर भी देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं स्मार्ट तरीके से, कैसे सॉल्व करें। ध्यान दिएगा, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए, ऐसा कोई सवाल आ जाए इसका वैल्यू इसके बराबर, और आपसे उसी से रिलेटेड सवाल पूछे, उसी से रिलेटेड सवाल पूछे, तो हम इसके डेसिमल को काउंट करके, हम भाई ऑप्शन आंसर पता कर लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों को गुना करें, गुना करने को सिर्फ लिखने की बात कर रहे हैं, 3.718 इंटू 0.2689 का वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। अब कह रहा है यहां कौन सा वैल्यू ले जिसको इससे गुना करे तो क्या आ जाए? 1 आ जाए। क्या आ जाए आपका? 1 आ जाए। तो कहना यह चाहते हैं कि यहां पर 0.0003718, क्लियर, इंटू किससे गुना करे, कि आंसर क्या आ जाए? 1। कहना यह चाह रहे दोनों वैल्यू बराबर ही है, और ऑप्शन भी देख लीजिए वही है 2689। इस तरह का जितना सवाल आज तक पूछा गया है या फ्यूचर में बनता है, हो सकता कुछ नया आ जाए, लेकिन जितना पूछा गया है उन सबको आप सिर्फ डेसिमल काउंट करके लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा देखिए, गिन रहे डेसिमल की काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4, 4 प्लेस। कितना प्लेस? 3, 7 प्लेस। 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल में कुछ नहीं बचेगा, 7 का 7 डेसिमल कैंसिल। अब केवल आपको नंबर लेना है, ऑप्शन नंबर ए, अब एक भी डेसिमल प्लेस नहीं बचेगा। आपके मन में सवाल होगा सर अगर कम होता? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए डेसिमल यहां पर होता, क्लियर, डेसिमल यहां ना होकर यहां होता, या यहां होता, या कहीं और होता। फिर से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए डेसिमल यहां पर होता, 6 प्लेस के बाद होता, तो एक डेसिमल बच जाएगा। वो एक डेसिमल आपको ऑप्शन वाले में से चूज कर लेना है। एक डेसिमल आंसर क्या होता? बी। तो इस सवाल को बिना पेन के ही बना सकते हैं, सिर्फ डेसिमल गिनकर। गिनकर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेस। यहां कितना है?
1 2 3 4 5 6 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि अब जो वैल्यू आएगा उसमें डेसिमल नहीं होगा। अगर ये कम होता, मान लीजिए डेसिमल यहां पर होता, यहां पर होता, तो 1 2 3 4, यानी कि जो आपका ऑप्शन होता उसमें 3 प्लेस डेसिमल का जाता, बट फिलहाल ऑप्शन में नहीं है, हमारा क्वेश्चन है। 7 प्लेस पूरी तरह से कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया इन दोनों के डेसिमल से, तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा विदाउट डेसिमल, 2 6 8 9। सोचिए कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। कोई बच्चा देखकर डेसिमल गिनकर आंसर पता कर लेता है, आंसर क्या होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सवाल फ्रैक्शन को रेकरिंग में चेंज करना है। सवाल क्या है? 1/11, 1/11 देखना है कौन सा ऑप्शन होगा। कहने का मतलब आपको 11 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 1 को। चलिए पूरे प्रोसेस के साथ पहले बता देते हैं, है ना। एक 0 लगाइए, डिवाइड पॉसिबल नहीं हुआ तो मतलब यहां पर एक 0 लग जाएगा। क्लियर? एक और 0 लगा दीजिए। अब डिवाइड पॉसिबल है कितनी बार में? 9 बार में। फिर 1। क्लियर? फिर से वही कहानी, एक 0 लगाइए, नहीं होगा, क्या लगाएंगे? 0। एक और 0 लगाइए, होगा डिवाइड 9 बार में, 99। और ये कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो आपका आंसर क्या बन रहा है? 09 09 09। इस तरह से ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इसका रेकरिंग वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आप इसको मन में अगर डिवाइड करते 11 से 100 में 2 0 लगाएंगे, यानी कि 2 डेसिमल प्लेस जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस जाएगा। 2 प्लेस तक क्या रहा? 9। तो 2 प्लेस तक 9 कहां कहां था? एक आपका यहां पर है और एक आपका यहां पर है। अब सवाल ये आता है 2 प्लेस तक तो हम 9 तक गए हैं, लेकिन क्या रेकरिंग हमारा साथ साथ आते रहेगा? तो 09 09 09 09। क्लियर है? ऑप्शन बी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम रेकरिंग के सवाल को विथ रूल और कॉन्सेप्ट से सेकंडों में बनाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।